असम स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सारे। आज दोबारा फिर से बेटा मैं फर्स्ट ईयर की वीडियो ला रहा हूँ और वही एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है ट्रिग्नोमेट्री की 9.1 एक्सरसाइज। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक किया था। अब आज हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अच्छा, जो इस क्वेश्चन नंबर 12 का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मतलब डाटा होगा वही L = R थीटा वाला फार्मूले का। दो चीज़ें गिवन होगी, तीसरी चीज़ हमने फाइंड करनी होगी, लेकिन डाटा समझने वाला है ज़रा। जिस तरह से बेटा इस क्वेश्चन की वर्किंग है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है, सेम उसी तरह आखिरी दो क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसके बाद 16 और 17 इसी लेक्चर में करवा दूंगा, बिकॉज सेम टाइप के एक ही तरीके से डील हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। उससे पहले एक मैं चीज़ बता दूं ज़रा। अगर हमारे पास दो बॉल्स हों, ठीक है ना, मसलन एक बॉल ये है, दूसरी बॉल ये सामने है। अगर इस बॉल को हमने मूव करना है इसके अराउंड इस तरह से सर्कुलर पाथ में, ठीक है, तो ये इस तरह से मूव करेंगे तो एक सर्कुलर पाथ बनना है। इस बॉल से लेकर दूसरी बॉल तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस कहलाएगा, क्योंकि सेंटर में होगी ना, और ये इसके अराउंड क्या करेगी, मूव करेगी ये वाली बॉल, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, उसका रेडियस कहलाएगा। मसलन अगर लेट्स सपोज बेटा हमारे पास एक बॉल है ये और दूसरी बॉल ये है, ठीक है, जैसा कि एक बॉल ये है, दूसरी बॉल ये है। अच्छा, ये जो सेंटर वाली लाइन होती है ना, जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसको डायमीटर कहते हैं। ये चीज़ क्या है, डायमीटर। इसको डायमीटर कहते हैं। इसी तरह से ये जो रेड लाइन है ये भी डायमीटर है। अगर बेटा हम इस बॉल को इसका राउंड मूव करें तो कुछ इस तरह से पाथ बनेगा ना हमारे पास, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे का पाथ बनेगा हमारे पास सर्कुलर, ठीक है। अब ये जो पाथ बन रहा है, इस पाथ में जरा इतना हिस्सा गौर करो आप, ये वाली आर्क लेंथ, ये वाली आर्क लेंथ और उसका डायमीटर, इनमें थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। इनकी लेंथ जो है वो सेम नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। लेकिन अगर यही मैं इनकी बॉल को दूर कर दूं, मतलब इनका जो रेडियस है सेंटर से लेकर इस बॉल के सेंटर तक का जो फासला है, ये क्या होगा, रेडियस होगा ना। सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो फासला है, सर्कुलर पाथ की बाउंड्री तक का जो फासला है, रेडियस है। अगर ये मैं रेडियस बढ़ा दूं, इनके दरमियान फासला बढ़ा दूं, फासला बढ़ाने से बेटा क्लियर सी चीज़ है, रेडियस छोटा होता है तो सर्कल भी छोटा होता है, रेडियस बड़ा होता है तो उसका सर्कुलर पाथ भी बड़ा होता है। अगर मैं इन दोनों के दरमियान फासला बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैं इनके दरमियान रेडियस बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मसलन मैं इस तरह से कहता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला, ये क्या है, रेडियस है। तो पहले रेडियस की वैल्यू कम थी, अब रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब रेडियस बढ़ाने से जो इनका सर्कुलर पाथ बनेगा वो भी बड़ा बनेगा। अब वो सर्कुलर पाथ कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये वाला सर्कुलर पाथ देखो बेटा, इस सर्कुलर पाथ में जो आर्क लेंथ बन रही है, ये वाली आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ और डायमीटर तकरीबन सेम है, ठीक है। तो बताने का पर्पस ये है कि जब रेडियस बड़ा होगा, जितना फासला ज़्यादा होगा दरमियान में, उतना बड़ा सर्कल बनेगा, और जब सर्कल बड़ा बनेगा तो बेटा वो जो डायमीटर है उस बॉल का और वो जो आर्क लेंथ है उतने हिस्से की वो ऑलमोस्ट सेम होगी, तकरीबन सेम होगी। क्या मैंने बोला, जितना रेडियस ज़्यादा होगा, बॉडीज़ के दरमियान फासला जितना ज़्यादा होगा, उस सूरत में आर्क लेंथ और डायमीटर, ये दोनों चीज़ें अप्रोक्सीमेटली क्या होंगी, सेम होंगी। होप सो कि बात क्लियर होगी। इस बात को माइंड में रखिएगा, बिकॉज यही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 12 में, 16 में और 17 में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ज़रा क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
अच्छा बेटा, मान लो ये अर्थ है और ये जो है ये सन है, और इस सन का डायमीटर जो है वो कुछ ये है। ये क्या है? डायमीटर। अब आपको पता है कि ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है। मसलन हम जब देखते हैं कि जी मशरिक़ से सूरज निकल रहा है और मगरिब की तरफ जा रहा है, इससे तो मशरिक़ से निकल रहा है मगरिब की तरफ जा रहा है, इस तरह सर्कुलर पाथ बनता है सूरज का। ठीक है, तो मतलब हमें ऐसा फील हो रहा होता है कि सूरज हमारे गिर्द घूम रहा है, ये सर्कुलर पाथ बना रहा है। अब आपको पता है सूरज जो है वो बहुत दूर है ज़मीन से, तो दूर होने की वजह से जो उस पर बनेगी आर्क लेंथ और जो उसका होगा डायमीटर वो तकरीबन सेम होगा। मसलन स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। Assuming the average distance of Earth from Sun to be this, क्या दिया हुआ हमें? एवरेज डिस्टेंस दिया हुआ है किसका? ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, और वो कितना है? ये मतलब जमीन से लेकर सूरज तक का जो फासला दिया हुआ है वो बेटा दिया हुआ है हमें, और कितना दिया हुआ है? मसलन मान लो ये फासला दिया हुआ, और फासले की इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? इस डिस्टेंस की वैल्यू दिया 148 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ किलोमीटर। अब देखो सूरज गिर्द घूमता ना ज़मीन के, हमें ऐसा फील होता है जैसे सूरज हमारे गिर्द घूम रहा है, सर्कुलर पाथ बना रहा है। तो इसी तरह से ये वाला जो सूरज है बेटा ये भी कुछ इसी तरह से मूव करेगा। अब ज़ाहिर दूर है तो उसका सर्कुलर पाथ भी बड़ा होगा। ठीक है, तो सूरज जब इस तरह से पाथ में मूव करेगा तो फिर ये सेंटर होगा, इसके गिर्द सूरज मूव कर रहा है, इसका मतलब सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का फासला, ये सारी वैल्यू जो है ये क्या कहलाएगी? रेडियस। ठीक है, ज़मीन से लेकर सूरज तक का जो फासला ये क्या होगा? रेडियस, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ बन रहा है। खोपसों के बाद क्लियर हो गया। अच्छा आगे क्या कह रहा है? एंड एंगल सबटेंडेड बाय सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन अर्थ। ज़मीन पर कोई पर्सन है, कोई शख्स है, वो देख रहा है आंख से सूरज को, और उस देखने के दौरान वो जो फासला जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है? वो एंगल दिया हुआ है। मसलन ज़मीन पर एक शख्स बैठा हुआ है और वो बैठा बैठा क्या कर रहा है? वो सूरज को देख रहा है, मसलन इस तरह से। ठीक है, तो ज़मीन पे एक शख्स बैठा हुआ है और वो दूर से सूरज को देख रहा है, और उस दौरान सूरज को देखते हुए जाहिर है यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बना रहा है। कितना? थीटा। उस एंगल की भी वैल्यू हमें दी गई है, और उस एंगल की वैल्यू क्या है? 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ रेडियन। ठीक है ना, ज़रा डाटा साथ साथ लिखते जाते हैं। सेंटर से बाउंड्री तक का फासला वो क्या है? वो है बेटा रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? R = 148 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ किलोमीटर, और एंगल दिया हुआ थीटा जो कि रेडियन में गिवन है 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ रेडियन। फाइंड क्या करना है हमने? फाइंड डायमीटर ऑफ सन। ये सूरज का जो डायमीटर है वो हमने फाइंड करना। अभी मैंने आपको बताया कि फासला ज़्यादा होने की वजह से जो उसकी ये यहाँ पर बनने वाली जो आर्क लेंथ है और ये जो डायमीटर है, ये दोनों की दोनों वैल्यूज तकरीबन क्या होंगी? सेम होंगी। ये क्या होंगे? तकरीबन सेम। मसलन हम कह सकते हैं एज डायमीटर, उसका अलावा हम डी रख लेते हैं। डायमीटर और आर्क लेंथ ये दोनों चीज़ें क्या हैं? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, और ये हमने क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो मतलब आर दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, एल हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हमें पता, वही नो L = r थीटा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। आर की वैल्यू क्या हमारे पास? 148 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू क्या है? 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³
तो ये जो नंबर है, इस नंबर को इस सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। देखो 148 मल्टीप्लाई करते हैं 9.3 के साथ, तो बेटा हमारे पास आएगा 137 137.6.4 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आंसर आ रहा है। अच्छा, अब आगे इनको आपस में सॉल्व करो। 10⁻6 10⁻⁻1 सेम बेसिस मल्टीप्लाई, तो उसको एक दफ़ा लिख के पावर को ऐड कर लो। 6 में ऐड करेंगे कितना, -3, तो कितना आ जाएगा ये 1376.4 इंटू 10⁻3। इसको दोबारा अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लाएं, मतलब इस पॉइंट को उठाकर अगर हम इधर शिफ्ट करें, यहाँ से 3 के बाद लाएं, तो कितने टाइम जंप करेगा, 1 2 3, तो हमारे पास आएगा 1.3764 इंटू 10⁻, कितने टाइम जंप किया, 3 टाइम, तो पावर में 3 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 6। ये आ गई, क्या आ गया, डायमीटर आ गया। और इसका यूनिट क्या होगा, रेडियस का यूनिट किलोमीटर है, तो इसका यूनिट भी हमारे पास क्या होगा, किलोमीटर, ठीक है। तो ये आर्क लेंथ आ गई और एक्चुअली में यही हमारा क्या था, डायमीटर था। ये आंसर आ गया। होप्स हो के बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने वाला है। बस एक चीज़, क्या आसान सा काम है कि जी एक ऑब्जर्वर ज़मीन पे बैठा हुआ है, वो सूरज को देखते हुए ज़ाहिर कोई एंगल बना रहा है, वो एंगल दिया हुआ है, और सूरज इस तरह से मूव करेगा तो ये सर्कुलर पाथ बनेगा, ये ऐसे सर्कुलर पाथ बनेगा, तो ये सेंटर होगा, तो सेंटर से बाउंड्री तक का फासला वो रेडियस है। मतलब ज़मीन से लेकर सूरज तक का जो फासला होगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, ठीक है। और अभी आपको स्टार्ट में समझाया था कि जो डायमीटर होगा और जो आर्क लेंथ होगी वो उनकी वैल्यू तकरीबन ऑलमोस्ट क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। क्यों, क्योंकि इनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है। अच्छा बेटा, अब बिल्कुल उसी तरह से जैसे भी क्वेश्चन नंबर 12 किया है, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 16 भी है और 17 भी है। ज़रा 16 को देखते हैं क्या कह रहा है। द मून सबटेंड से मुराद होता है मेड, subtended an angle of 0.5 degree at the eye of observer on earth, ठीक है। ये सारी जो लाइन है, इस बात का मतलब क्या है, एक चीज़ तो क्लियर है ना, एंगल की वैल्यू दे दी है और वो कितनी है, 0.5 डिग्री। अब डिग्री में एंगल दिया है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हमने। एंगल हमें जो दिया गया थीटा, वो 0.5 डिग्री में दिया गया, इसको भी हमने रेडियन में लेके जाना है, ठीक है ना। अब ये एंगल है किस चीज़ का, यहाँ पे वो कह रहा है कि जी अगेन कोई ऑब्जर्वर है अर्थ पर और वो मून को देख रहा है। पिछले क्वेश्चन में सन था, सूरज, अब क्या है, मून, चांद। मून को देख रहा है और देखते हुए जो वो यहाँ पर एंगल बना रहा है सेंटर पर, जाहिर है इधर कोई ना कोई एंगल बन रहा है, वो एंगल कितना बन रहा है, 0.5 डिग्री, ये एंगल बन रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज अप्रोक्सीमेट, फासला दिया हुआ है, डिस्टेंस, ठीक है। किसका डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, मतलब मून का जमीन से जो फासला है, मतलब मून भी अगर हम सपोज कर ले कि मून इस तरह से मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, सर्कुलर पाथ बना रहा है, तो फिर मून से लेकर अर्थ तक का जो फासला होगा, ज़ाहिर है इसके अराउंड मूव करेगा तो सर्कुलर पाथ बनेगा, तो सेंटर से बाउंड्री तक का फासला वो क्या होगा, रेडियस, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का फासला, ये, और ये आर क्या दिया हुआ हमें, 3.844 मल्टीप्लाई 10⁻5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अगेन वही काम, क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ मून, मून का जो डायमीटर हमने वो फाइंड करना। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट है बेटा। अब ज़ाहिर है सूरज ज़मीन और चांद के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है, इससे वो जो सर्कुलर पाथ बनेगा वो भी बहुत बड़ा बनेगा। जब सर्कुलर पाथ बड़ा बनता है तो बेटा वो जो उसका डायमीटर और उसकी जो आर्क लेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है, सेम। तो मतलब अगेन हमने डायमीटर फाइंड करना है, मतलब आर्क लेंथ फाइंड करनी है हमने, ठीक हो गया। अब बड़ा आसान है, लेकिन बेटा ये जो डिग्री में इसको पहले रेडियन में ले जाओ, तो क्या कैसे, 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ,
ये अब हमारे पास किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू रख लेते हैं हम आर की वैल्यू क्या हमारे पास 3.844 मल्टीप्लाई 10⁵ मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू इन रेडियन 0.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो इस सारे को आपस में सॉल्व करो, 3.844 को मल्टीप्लाई करो 0.5 के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई करो पाई के साथ, जो आंसर आएगा उस सारे आंसर को डिवाइड कर दो 180 के साथ। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है जरा इसको देखते हैं हम। 3.844 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 180। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है L इज इक्वल टू 0.0335 मल्टीप्लाई 10⁵. ठीक है, अब ये आंसर आ रहा है। इसको अगर हम अगेन पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लिखें तो पॉइंट को ले जाते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो हमारे पास क्या आएगा 3.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। देखो जब हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो कितना टाइम शिफ्ट हुआ, पहले पॉइंट यहाँ पे था तो कितना टाइम शिफ्ट हुआ 1 और 2, 2 टाइम शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे पावर लगा दो 2। पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है तो माइनस में पावर होगी, अगर पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो पावर जो होगी वो प्लस में होगी। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा ये आ गया और ये वैल्यू एज इट इज। सेम बेसिस मल्टीप्लाई की तो पावर क्या होगी ऐड, तो हमारे पास क्या आ गया 3.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 प्लस 5, पावर ऐड होगी, -2 में +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। और ये आंसर किस में लिख दो, रेडियस किलोमीटर में है तो ये भी किस में आएगा, किलोमीटर में। ये बेटा जी आंसर आ गया। अच्छा भाई, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो भी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगर आपको पिछले क्वेश्चन समझ आए हैं तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ जाएंगे। क्या है जी स्टेटमेंट, ज़रा थोड़ा सा चेंज है इसमें ना, कॉन्सेप्ट वही है पर थोड़ा सा चेंज है। एंगल सबटेंडेड बाय अर्थ एट द आई ऑफ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज 1°54'। ठीक है ना, एंगल दे दिया हुआ आपको और उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, एंगल क्या है, थीटा क्या है 1°54'। अब ये डीएमएस में है, पहले इसको डिग्री में लेके जाएंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेंगे डीएमएस के बटन की हेल्प से। ठीक है, और फिर वहां से इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के वो भी अब आते हैं जरा इस पर। ठीक है, तो ये अभी जितनी स्टेटमेंट बड़ी क्या सीन है बेटा, वो कह रहा है कि जी अर्थ, ये अर्थ है इस दफा और ये मून है। अर्थ से कोई स्पेसमैन गया और वो मून पर चला गया। स्पेसमैन था जो कि जिसने मून पर क्या किया, लैंड किया। स्पेसमैन लैंडेड ऑन मून। ठीक है ना, तो मून पर उसने लैंड किया। अब लैंड करने के बाद वो जब मून से अर्थ की तरफ देख रहा था तो उस दौरान कोई ना कोई एंगल बना। उस दौरान अर्थ को देखते टाइम, मून से अर्थ को देखते टाइम क्या बना, एंगल बना। वो एंगल कितना था, वो एंगल था 1°54'। बहुत ही छोटी वैल्यू, बहुत ही छोटा सा एंगल बना। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ अर्थ इज 64 किलोमीटर। रेडियस दिया हुआ है पर किसका रेडियस है, ऑफ अर्थ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या है 6400 किलोमीटर। रेडियस होता क्या, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का फासला। मतलब डायमीटर तो यहां से लेकर यहां तक पूरी लेंथ है ना, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। ये क्या है, ये हमारा है रेडियस। और अगर मैं इस रेडियस को डबल कर दूं तो वो क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा। ठीक है ना, तो ज़हन में रखिएगा जरा, बल्कि इस चीज के बाद में लिख लेते हैं हम। रेडियस ऑफ अर्थ, इसका नाम मैंने कैपिटल आर रख दिया और इसके वैल्यू का 6400 किलोमीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर हो तो सर्कुलर पाथ बहुत बड़ा बनता है और सर्कुलर पाथ बड़ा होने की वजह से डायमीटर और आर्क लेंथ की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट सेम हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं आर्क लेंथ जिसका नाम L है, या अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल होगी, डायमीटर के।
ठीक है। अब ये अर्थ है, अर्थ का डायमीटर कैसे आएगा? हमारे पास डायमीटर की वैल्यू तो है नहीं, पर रेडियस की वैल्यू है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इस रेडियस का डबल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? डायमीटर। डायमीटर की जगह हम 2 टाइम रेडियस लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जरा वैल्यू रखो, 2 टाइम्स 6400, तो हमारे पास L की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, और ये कितनी वैल्यू बनेगी, 12,800 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है बेटा, क्लियर होगा होप सो आपको कि रेडियस दिया हुआ हमें किसका, अर्थ का, जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, कैपिटल R, ठीक है। ये कैपिटल R की वैल्यू दी हुई है हमें, क्या है, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का फासला, ये रेडियस है। और अगर इसी को मैं डबल कर दूं तो ये सारा का सारा डायमीटर होता है, ठीक है। मतलब डायमीटर क्या होता है, वो रेडियस का डबल होता है। तो R की वैल्यू रखकर हमने किसका आंसर निकाल लिया, L का। क्यों? क्योंकि L और डायमीटर अप्रोक्सीमेट सेम होते हैं, ठीक है बेटा। अब L की वैल्यू है हमारे पास, थीटा की वैल्यू भी है, तो यकीनन R फाइंड करना है। R क्या है? फाइंड अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ। देखो बेटा, मून और अर्थ के दरमियान जो अप्रोक्सीमेट फासला है वो हमने फाइंड करना है। ये फासला, ये बेटा रेडियस कहलाएगा, क्योंकि ये देखो ये सर्कुलर पाथ बना है ना, ऐसे मूव करना है, तो ये सेंटर माना जाएगा, इसका राउंड अबाउट मूवमेंट होगी, तो फिर सेंटर से बाउंड्री तक का फासला क्या कहलाएगा, रेडियस। ये रेडियस हमने फाइंड करना है। एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम इस केस में क्या बोलेंगे, R, और ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूला हमें पता है, वही नो, लेकिन सॉरी, उससे पहले हम ऐसा कर लेते हैं ना कि पहले इस थीटा को हम ले जाते हैं किसमें, रेडियन में ले जाते हैं। एंगल की वैल्यू हमारे पास क्या है, एंगल थीटा कितना जी, 1 डिग्री 54 मिनट। ये DMS में है, पहले तो हम इसको ले जाते हैं डिग्री में, फिर उसको लेके जाएंगे रेडियन में। तो हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू बनेगी, 1 डिग्री 54 मिनट, अप्रोक्सीमेट 2 डिग्री के करीब आएगा ये, ठीक है। ये आ गया 1.9 डिग्री। अब ये डिग्री में है, इसको रेडियन में लेके जाना, तो क्या करेंगे हम, 1.9 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब ये हमारे पास किस में आ गया, रेडियन में आ गया, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को R बोलेंगे, हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमें पता है, वी नो L इज इक्वल टू R थीटा। R हमने निकालना है, तो थीटा इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, R। वैल्यू रखो, R इज इक्वल टू L। L की वैल्यू क्या है, 12,800 डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, 1.9 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, विच इज इक्वल टू 12,800 मल्टीप्लाई बाय 1.9 मल्टीप्लाई बाय पाई। अब देखो बेटा, डिनोमिनेटर में ये मेन बार है, इस मेन बार के नीचे वाली इसकी बात करूं मैं, तो इसमें आप देखो 180 क्या हो रहा है, बटे के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये 180 फिर ऊपर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम आंसर निकाल लेते हैं जरा, 12,800 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय करेंगे 1.9 इंटू पाई। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है 385,992.6। अब ये L की वैल्यू अप्रोक्सीमेट थी, तो फिर ज़ाहिर रेडियस का आंसर भी अप्रोक्सीमेट ही आएगा। तो हम अप्रोक्सीमेट इसको लिख लेते हैं कि जो रेडियस का अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है हमारे पास, वो तकरीबन आ रहा है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लाएं तो पॉइंट को शिफ्ट करो, यहाँ से कितने टाइम शिफ्ट होगा, 1 2 3 4 5 टाइम। तो हम इसे लिखेंगे 3.859 इंटू 10⁻⁵
ठीक है। 5 टाइम शिफ्ट हुआ तो पावर 5 आ गई। अब पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो पावर पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक है ना। तो बल्कि इसको राउंड ऑफ करके हम 9 खत्म करके इसको 5 की जगह क्या करते थे 6, और ये किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। क्यों किलोमीटर में क्यों आएगा, क्योंकि बेटा जो आर्क लेंथ है वो भी हमारे पास किस में है, किलोमीटर में है। तो ये हमारा आंसर आ गया। होप सो बेटा कि ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। बड़े आसान हैं लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है, समझने वाले हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए उनको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।